रॉकी अभी जिंदा है। हेलो दोस्तों, न्यू मूवी अपडेट्स पर आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा त्योहार 14 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है। इस त्योहार का नाम है केजीएफ चैप्टर 2, लेकिन अब ये त्योहार इससे भी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केजीएफ का त्योहार अब रुकने वाला नहीं है। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 का तूफान देख लिए हैं, तो केजीएफ चैप्टर 3 के सुनामी के लिए तैयार रहिए। केजीएफ चैप्टर 2 के शानदार सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता ने केजीएफ चैप्टर 3 बनाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन सभी दर्शक इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जब केजीएफ 2 अंत में हम सभी के प्यारे रॉकी की मौत हो जाती है, तो आगे केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी क्या होगी। लेकिन आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि हम आपको इस पोस्ट में केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। निर्देशक चाहे जितना भी फिल्म की कहानी को छुपा ले, लेकिन इसकी कहानी लीक हो गई है। आइए हम केजीएफ चैप्टर 3 स्टोरी पूरा जानते हैं। अगर आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखा होगा, तो आपको अधीरा के सामने खड़े एक बच्चे की जबरदस्त डायलॉग को तो बिल्कुल भूले नहीं होंगे। बस यही बच्चा बनेगा केजीएफ चैप्टर 3 का रॉकी। अगर फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आइए इस गुत्थी को पूरी विस्तार से सुलझाने का प्रयास करते हैं। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी आने वाली अगली फिल्म सालार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। केजीएफ बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी सालार फिल्म को बना रहे हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में बाहुबली एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं। असल में सालार फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 और 2 का ही एक अलग पार्ट है। सालार फिल्म और केजीएफ एक दोनों से कैसे कनेक्टेड है, इसकी जानकारी पहले ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील दे चुके हैं, जहां उन्होंने सालार शब्द के बारे में बताने के लिए कमांडर शब्द का इस्तेमाल किया था। कमांडर का मतलब किसी राजा का सबसे खतरनाक सिपाही। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखा होगा, तो आपको एक ऐसा बच्चा मिला होगा जो हर मोड़ पर फिल्म में रॉकी यश का साथ देता है, यानी रॉकी के लिए जान भी देने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि केजीएफ को बचाने के लिए इस बच्चे ने स्पेशल ट्रेनिंग लेकर रॉकी के आर्मी में शामिल भी हो जाता है। यही बच्चा आगे बनता है रॉकी का सबसे बड़ा हथियार, जिसका जिक्र सालार के ऑफिशियल पोस्टर के टैग लाइन में भी किया गया है। अब भी अगर आपको केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी समझ में नहीं आई, तो जरा एक बार सालार के विकिपीडिया पेज पर जाकर सालार के माँ वाले कैरेक्टर के लिए उन्हीं एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो केजीएफ चैप्टर 2 में इस बच्चे के माँ के रूप में नजर आई थी। जिस तरह से केजीएफ 2 में इस बच्चे के मौत का नाटक किया गया और पूरी दुनिया से सच छिपाया गया, ठीक उसी तरह रॉकी की मौत भी झूठ हो सकती है और बचाने वाले का नाम सालार हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी की एंट्री भारत से बाहर विदेशों में भी होगी, जिसका छोटा सा ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को मिला था, जब रॉकी ने इनायत खलील के घर में घुसकर उसको बुरी तरीके से हराते हैं। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 में अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में किए गए क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के निर्माता विजय किरगंदुर ने भी इस ओर इशारा किया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारी योजना कुछ और भाग तैयार करने की है। मुझे लगता है कि यह बड़ा और बेहतर होगा। क्लाइमेक्स में जब रॉकी सभी लोगों को एक नए सीन में छोड़कर चला जाता है, तो वो अपने आप तो बना नहीं होगा। इसका असली कारण भी सालार ही है, जो अपने राजा के इशारों पर चुपचाप काम करता है। केजीएफ 2 में आपने रमिका सेन के साथ रॉकी पहली बार मीटिंग करने के लिए जाते, क्या आपने रॉकी की बातों पर आपने गौर किया था? मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हुआ तो जीतूंगा सिर्फ मैं ही। इस वाक्य में केजीएफ चैप्टर 3 का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस वाक्य का सीधा मतलब है कि रॉकी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो भी अपना पूरा सोना समुद्र में जाकर सुसाइड करना, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अपने मरते हुए माँ से उसने जंग जीतने का वादा किया था, चाहे सामने खुद देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न खड़ी हो। क्या आपको लगता है कि रॉकी अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ देगा? कभी नहीं। मतलब साफ है
कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी ऐसी होगी जो भारतीय सिनेमा तो क्या हॉलीवुड की भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने का क्षमता रखेगी। आपको क्या लगता है, अपना रॉकी भाई केजीएफ 3 में हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। केजीएफ चैप्टर 3 रिलीज डेट। केजीएफ चैप्टर 3 कब रिलीज होगा? केजीएफ चैप्टर ऑन में रॉकी की एंट्री 2018 में हुई, फिर भी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ 2022 में। अब 2023 में अगली फिल्म आएगी सालार। सालार फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन बहुत ही मजेदार होगा। रॉकी अगर आप